हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल एफडी फार्मेसी में। आज हम लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 2, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे यूट्यूब मैनोमीटर, जो कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है एंड मैनोमीटर क्या होता है, टाइप ऑफ मैनोमीटर हमने पढ़ा था। तो टाइप ऑफ मैनोमीटर में हमने दो प्रकार के मैनोमीटर पाए जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। पहला है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो सिंपल मैनोमीटर के अंतर्गत 3 प्रकार के मैनोमीटर आते हैं। पहला है हमारा पिजोमीटर, दूसरा यूट्यूब मैनोमीटर एंड तीसरा है हमारा क्या कहते सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो हम उसी का सिंपल वाले मैनोमीटर का दूसरा जो है हमारा यूट्यूब मैनोमीटर में पार्ट 1 में पिजोमीटर तक ही पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि मैनोमीटर जो होता है वह प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर इसे क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका शेप जो होता है यू आकार का होता है। आप देखिए इसका शेप जो होता है यू आकार का है, इसलिए इसको यूट्यूब मैनोमीटर। ट्यूब माने ट्यूब होता है, ट्यूब हर आकार का होता है, क्योंकि आपको पता है मैनोमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमने स्ट्रक्चर पे पढ़ा था। तो यूट्यूब जो होता है, यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है दोस्तों, इट हैज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ लिक्विड बट डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर फ्लूइड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ पाइप फ्लूइड। तो क्या कह रहा है दोस्तों, इट हैज ए यू शेप ग्लास ट्यूब या यू शेप का आकार का ग्लास ट्यूब होता है, जो कि इसके अंदर क्या कहते हैं फिल रहता है। क्या फिल रहता है, लिक्विड फ्लूइड फिल रहता है। जैसे कि आपको थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर दोस्तों क्या होता है, हमें पता है कि वह फीवर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर में पारा रहता है। जो पारा आपका अगर टेम्परेचर हाई होगा तो जो पारा है तो वह ऊपर हमारा पारा जो होता है ऊपर चढ़ेगा, अगर नहीं होगा तो वो नॉर्मल पर कंडीशन पर रहेगा जितना होना चाहिए। तो क्या होता है, तो उसी तरह इसमें जो मैनोमीटर है दोस्तों, उसमें भी फ्लूइड भरा रहता है। तो फ्लूइड भरा रहता है तो वो जिससे उसमें पारा भरा रहता है, तो पारा अगर राइज करेगा तो आपको टेम्परेचर हाई हो, जिसे हम मेजर कहते हैं टेम्परेचर। उसी प्रकार से मैनोमीटर में होता है लिक्विड भरा रहता है। अगर हम जैसे कि हमारा लिक्विड मैनोमीटर है, ये पाइप है, कोई ये पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इस पाइप का अगर हमको प्रेशर मापना है कि लिक्विड कितने प्रेशर से इस पर दबाव डाल रहा है, कितने प्रेशर से लिक्विड एक दूसरे को ऊपर लगाकर मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो इसका प्रेशर जानने के लिए जब इसे हम लगाएंगे अपना यूज उसके एक कोई भी पार्ट पर, किसी भी पार्ट पर हमारे पाइप के, तो अगर जो इसमें फ्लूइड है हमारा मैनोमीटर का, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो अगर इसका प्रेशर अधिक होगा तो हमारे मैनोमीटर जो फ्लूइड है उसको क्या करेगा, पुश करेगा, तो हमारा मैनोमीटर फ्लूइड एराइज करेगा। तो यहाँ पर मीटर लगा रहता है, मीटर में उसकी कितना एच मतलब ऊंचाई, कितना ऊंचाई तक लिक्विड आगे बढ़ा है, मतलब ऊपर एराइज हो, उसकी मात्रा निकाल कर उसकी संख्या को नोट करके हम क्या कहते हैं प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये जो होता है दोस्तों, इसमें दोनों में क्या अंतर है, जो सिंपल हमारा था, सिंपल में जो पिजोमीटर था, पिजोमीटर के अंतर्गत एक खासियत थी, उसमें जो होता है दोस्तों, उसमें जो लिक्विड होता है वह हल्का जो होता है, लाइटली होता है, हल्का होता है, और उसका जो बहुत शॉर्टली पिजोमीटर बहुत शॉर्ट होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें एक शर्त है, उसमें आप देखे होंगे उसमें जो होता है, जो पाइप का प्रेशर होता है वो अधिक होना चाहिए एंड जो हमारे मैनोमीटर लिक्विड का प्रेशर है वो कम होना चाहिए, तभी यह जो होगा माप पाएगा, तभी वो यूज होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें लिक्विड से अंतर है। इसमें क्या है, इसमें जो लिक्विड भरा है मैनोमीटर के अंदर, इसकी डेंसिटी हाई है एंड जो वाटर के जिस लिक्विड के प्रेशर को हमको डिटरमाइन करना है, उसकी प्रेशर जो होता है, उसकी डेंसिटी जो होती है हमारे मैनोमीटर जो मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी से अगर कम होगा तभी वह फ्लूइड को प्रेशर को मेजर कर पाएगा, नहीं तो मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, रो माने आपको जानते हो, रो जो होता है दोस्तों वह डेंसिटी को डिनोट करता है एंड तो रो ऑफ मैनोमीटर जो होता है, डेंसिटी या मैनोमीटर अधिक होगी किससे, रो ऑफ फ्लूइड, मतलब इस फ्लूइड की डेंसिटी से हमारे मैनोमीटर की फ्लूइड की डेंसिटी अधिक होगी, ठीक दोस्तों, ये होता है। तो इसकी मेरिट, इसका एडवांटेज क्या होता है देख लेते हैं। इसमें क्या क्या एडवांटेज है जो कि हमारे पिजोमीटर में नहीं है, जो इसमें है।
तो दोस्तों इसके क्या है कि हाई प्रेशर कैन बी मेजर, इसमें हम हाई प्रेशर मेजर कर सकते हैं। हाई प्रेशर क्योंकि अगर हम लिक्विड मान लीजिए यहाँ पर हमारी डेंसिटी अधिक है, प्रेशर अगर अधिक प्रेशर आएगा अगर तो हमारा जो होगा हल्का पुश होगा। अगर हम हमारा मैनोमीटर का लिक्विड लाइटर होता तो हल्का कोई स्लाइटली प्रेशर भी हमारा लिक्विड राइज कर जाता है, लेकिन यहाँ की डेंसिटी अधिक है तो यहाँ अधिक प्रेशर लगाएगा तो थोड़ा हमारा प्रेशर मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो होता है हाई प्रेशर को कैन मेजर कर सकता है। ठीक दोस्तों, ये दूसरा यूट्यूब कैन मेजर पॉजिटिव वेल हैज नेगेटिव प्रेशर, यह जो होता है पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर दोनों को डिटरमाइन कर सकता है। जबकि हमारा पिज्जोमीटर जो था, पिज्जोमीटर में जो होता है खाली पॉजिटिव हमारा प्रेशर मेजर कर सकता था, क्योंकि अगर हमारे मैनोमीटर का प्रेशर अधिक होता तो वो नहीं माप सकता था। लेकिन ये अगर मैनोमीटर का प्रेशर लिक्विड प्रेशर अधिक है अथवा चाहे हमारे पाइप जिस पाइप को माप रहे हैं उसका प्रेशर लिक्विड का अधिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे जो होता है दोनों को मेजर कर सकता है, पॉजिटिव अथवा नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा प्रेशर आपको जैसे बताया पॉजिटिव हुआ होता है दोस्तों जब हमारा इसका प्रेशर अधिक होगा तो इधर लाएगा, अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इधर आ रहा है मतलब लिक्विड जो होता है अपर टू डाउन आता है तो पॉजिटिव होता है। अगर और इधर जो होता है दोस्तों ऊपर से ऊपर यहाँ से क्या गया नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर जो होता है हमारा नेगेटिव उसको चिन्ह से डिनोट किया जाता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यूट्यूब कैन मेजर पॉजिटिव वेल एज नेगेटिव प्रेशर। तीसरा है कैन मेजर हाई प्रेशर हैज कंपेयर टू पिज्जोमीटर, या हाई प्रेशर को मेजर कर सकता है अगर हम कंपेयर करें हमारे पिज्जोमीटर से। तो इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैकेनिज्म क्या है, इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा ट्यूब है मान लीजिए, इसका प्रेशर हमको डिटरमाइन करना है इस पॉइंट पर। इस आपको पता है इसकी डेंसिटी, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, रो 1 हमने मान लिया, और हमारा मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर है। तो मैनोमीटर में दोस्तों मान लीजिए कि हमारा जैसे इसकी जब हमने लगाया, जब यूट्यूब पे प्रेशर लगा, हमारा पाइप जो होता है इसका प्रेशर जो होता है, इसका जो प्रेशर है या डिस्टेंस हमारे लिक्विड को क्या कहते हैं इतना रिप्लेस कर दिया अथवा डिस्प्लेस कर दिया, तो इसकी यस दूरी तक हमारे लिक्विड जो होता है प्रेशर यहाँ तक लगाया तो इसका लिक्विड दोस्तों इधर डिस्प्लेस हो गया, तो यस टू तक इसका लिक्विड डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ तक नॉर्मल पहले यहाँ था, लेकिन जब यहाँ प्रेशर आया तो इसका लिक्विड यहाँ एराइज कर गया। तो ये वाले जो एच है इसकी हम जो एच होगी इसकी जो डिस्टेंस है इसको हम पॉजिटिव मिलेंगे, एंड इसकी जो डिस्टेंस है इसको हम नेगेटिव मिलेंगे, H2O को हम नेगेटिव मिलेंगे, H1 को पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो इधर से इधर प्रेशर लगा पाइप का तो हमारा मैनोमीटर का प्रेशर जो होता है ऊपर चला गया, क्योंकि इधर आया इधर चला जाएगा। अब एक कंडीशन आता है, देखिए दोस्तों यहाँ तक का प्रेशर ए से सी के प्रेशर, क्योंकि इधर का प्रेशर जो होता है दोस्तों इक्वल है इतना जगह का, क्योंकि यहाँ के लिक्विड सेम है तो सेम जगह के लिक्विड जो होते हैं सेम प्रेशर लगाते हैं, आपको जैसे पता है अकॉर्डिंग टू हमारे क्या कहते हैं पास्कल लॉ। तो ए सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों प्रेशर अगर मान लें तो ये सेम है, लगभग सेम है अप्रोक्सीमेटली, तो इसको हम नगण्य मान लें, इसको 0 मान लें। तो इसको क्योंकि अगर हम जितना इधर ऐड करेंगे इतना हमको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ ऐड करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर उतना ही हो जाएगा। इसका प्रेशर अगर हम ऐड करेंगे तो इधर इतना ऊपर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ऐड जितना करेंगे उधर माइनस तो बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए इतने का हम S3 का अगर नहीं लें तो कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब प्रेशर हमको डिटरमाइन कर, यहाँ प्रेशर जो होता है इस लिक्विड की जो डेंसिटी है रो 2 है, जैसा कि आपको पता है, इसका रो 1 है, इसका H1 है, यहाँ तक प्रेशर लगाया, जब प्रेशर लगाया इसका लिक्विड H2 तक डिस्प्लेस हुआ, आगे बढ़ा। तो अब देख लेते हैं, तो इसका जो प्रेशर है डिटरमाइन करना है दोस्तों, जो होता है P बराबर हमको दिखाना है, इसका प्रेशर P जो होता है एंड P ओके बार रो हमारे रो इस पर जो डेंसिटी है लिक्विड 1 की रो 1, इसकी H1 डिस्प्लेस जो हुआ है एंड इसकी जो होती है ग्रेविटी लग रही है G प्लस। अब G2 क्या होता है, अब G2 इतने लगाने पर हम ना इस पर लगाने पर यहाँ के हम देख लेते हैं, यहाँ पर नॉर्मल पहले कितना था, यहाँ तक की यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी रो है क्योंकि मैनोमीटर की लिक्विड है, एंड G ग्रेविटी है, एंड S3 यहाँ तक के हम ले रहे हैं। तो यहाँ तक के ले लेंगे तो चाहे इधर ले तो बराबर होगा, तो S3 है। तो ये हमारा जो होता है इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो, क्योंकि अभी तक इधर प्रेशर लग रहा है ना, इधर तक का भी ये इसमें प्रेशर है, क्योंकि आप यहाँ देखिए ये प्रेशर यहाँ लगाया
तो यहाँ से जो प्रेशर लगा उसके बाद यहाँ जो प्रेशर लग रहा है उसको भी लेना है ना हमको। तो यहाँ प्रेशर H1 मान लिए, इसको हम H2 मान लिए, तो इसलिए हमको H1 H3 यहाँ माना। तो इस पर जो प्रेस हो रहा है रिप्लेस करेगा, अथवा जो प्रेशर लगा है उसको भी हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ इसका यहाँ तक को हम H1 H2 ले हैं, तो ये इसका प्रेशर हो जाएगा हमारे पाइप का, और इधर वाला जो होता है हमारे मैनोमीटर प्रेशर हो जाएगा। तो P बराबर H1 रो1 H1 एन जी इसका प्रेशर, एंड यहाँ प्रेशर रो2 मैनोमीटर लिक्विड है क्योंकि यहाँ है, तो इस पर प्रेशर लगाया जा रहा है, एंड इस लिक्विड प्रेशर लग रहा है रो जी क्या है, ग्रेविटी है, जैसे जो होता है यहाँ की है, ठीक है। तो चाहे हम इधर लिख लेते कोई बात नहीं। तो अब देखें कितना रिप्लेस हो रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। हमने बताया कि अगर लिक्विड यहाँ से यहाँ तक हम पॉजिटिव लेंगे और ऊपर की ओर हम चिन जाएंगे तो लिक्विड हम उसको निगेटिव मिलेंगे। तो हम माइनस करेंगे रो2 रो यहाँ का जी एन H3। अब यहाँ पर पॉजिटिव भी लग रहा है, नेगेटिव भी लग रहा है, इसको हम इधर से इधर भी लेंगे, इसको हम उधर भी लेंगे, ठीक है। तो रो जी H3 माइनस रो2 रो जो है एन जी H2 प्लस एटॉमिक प्रेशर, इसमें जो प्रेशर लग रहा है एन जीरो। तो ये कह रहा है दोस्तों इसका जो प्रेशर है नॉर्मल, उसका रो G1 H1 एंड रो जी S3 जो है, एंड माइनस करके रो जी S3 इसका, क्योंकि इधर से भी लग रहा है इधर से प्रेशर लग रहा है, तो इसलिए इसको इधर भी लिखे, इसको इधर भी लिखे। उसके बाद रो जी एस टू जो तो होता है उससे हमको रो जी H2 एंड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 0, क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको हम माइनस किए हैं, ठीक है। जो रो लगा रहा है ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है उसको हम रो जी एस से एन प्लस हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करें बराबर 0, टोटल हम लेना है। तो अब क्या होगा, तो टोटल अगर हमने आपको बताया अपर टू डाउन, अगर अपर टू डाउन ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे तो इसका चिन्ह हमको प्लस में लेना है, एंड डाउन टू ऊपर, अगर नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो हमें उसको चिन्ह को हम नेगेटिव लेना है, जितना रिप्लेस होगी उसकी स्थान को, ठीक है, प्लेस। तो अगर हम टोटल अगर बात करें दोस्तों, तो हमारा जो होता है P बराबर क्या बचेगा, रो G1 H1 H1 से क्या होगा, H1 जो होता है दोस्तों, अगर हम H1 इधर लेंगे तो H1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो P बराबर जो होता है रो A प्लस रो B और G, यही हमारा आंसर निकलेगा। क्योंकि इस पर जो ये चाहेगा एक दूसरे से सब कैंसिल हो जाएंगे, टोटल कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होंगे अब आपको देख, ऐसे कैंसिल होंगे दोस्तों, जो रो 1 है उसको हम रो A मान लिए हैं, और रो B जो रो 2 है उसको हम क्या दोस्तों, उसको मान लिए हैं हम रो B। तो टोटल सब S3 S कैंसिल हो जाएंगे, सब टोटल कैंसिल हो जाएंगे। तो P बराबर हमारा टोटल जो होगा रो A माइनस रो B गुणे ग्रेविटी के बराबर हमारा प्रेशर आएगा। ये इसका इक्वेशन है, इसका मैकेनिज्म है, ठीक है दोस्तों। तो वैसे बहुत कम आता है, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं हमारे ऑर्फिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर्स ये सब आते हैं, एंड रेनॉल्ड नंबर फिर भी आपको सिलेबस में, इसलिए हमने इसको बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा, जो कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर है। इसे माइक्रो मैनोमीटर अथवा बेल टाइप मैनोमीटर भी कहते हैं। माइक्रो मैनोमीटर इसलिए क्योंकि छोटा होता है, बेल टाइप क्योंकि ये एडवांस है। जो हमारा अभी तक U2 मैनोमीटर था उसका एडवांस फॉर्म जो होता है हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर पिजोमीटर भी था, लेकिन इससे या पिजोमीटर से कई गुना एडवांस है, इसलिए इसे बेल टाइप मैनोमीटर भी कहा जाता है, कभी कभी इसे माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो इट इज़ ए एडवांस फॉर्म ऑफ U2 मैनोमीटर, जैसे कि आपको हमने बताया, यह एडवांस फॉर्म होता है आप U2 मैनोमीटर का। एंड हैविंग ए रिजर्वायर, इसमें जो होता है एक रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर के अंदर लिक्विड भरा रहता है, जो कि उसी लिक्विड के अंदर जो जितना डिस्प्लेस होता है उससे हम वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ट्यूब होता है उसको ज़्यादा लंबा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिजर्वायर के अंदर वह काफ़ी प्रेशर को वो कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रेशर लगेगा, ये ट्यूब प्रेशर मेजर करना है, प्रेशर लगाएगा तो पहले इस पर ढेर वाटर रिजर्व किया है, तो वाटर रिजर्व करेगा, पहले वाटर में प्रेशर लगे तो वाटर जो होता है जितना डिस्प्लेस होगा तो इसमें इसकी काफ़ी मात्रा वाटर का उस पर डिस्प्लेस हो गया, इस पर प्रेशर लगेगा, फिर इस पर बहुत थोड़ा थोड़ा राइज करेगा। तो छोटी यूट्यूब में रिजर्वायर के कारण हम काफ़ी प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यह काफ़ी वाटर को सह सकता है। तो ये एक क्रॉस एरिया अबाउट 100 टाइम लार्जर देन ऑफ यूट्यूब जो था उससे 100 टाइम लार्जर है इसका।
क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा मैनोमीटर है, जैसे कि इसका प्रेशर है, हमने माना एच प्रेशर इस पर लगाया, एच प्रेशर लगाया तो इसका वाटर जो होता है, रिजर्वायर का वाटर जो होता है, डेल एच रिप्लेस हो गया, डेल एच रिप्लेस हो गया, इतना दूरी एक्स था तो वाई हो गया, इसके बीच रिप्लेस हो गया, इसका वाटर यहाँ आ गया। तो हमारे मैनोमीटर के यहाँ तक था, लेकिन जब वह लगाया तो यहाँ तक आ गया प्रेशर, तो डेल एच डिस्प्लेस हो गया हमारा। तो डेल एच जब हमारा डेल एच रिप्लेस हुआ तो जो होता है हल्का वाटर इसमें आ गया। भाई यहाँ पर प्रेशर कोई हल्का फुल्का ऊपर एराइज किया है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, तो यह डिस्टेंस जो होता है S2 ऊपर की ओर भी गया। ठीक है, S2 जो होता है एराइज हुआ ऊपर। तब हम देख लेते हैं, तो इसमें जो होता है मैनोमीटर है, इसका जनरली ये स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए जनरल स्ट्रक्चर इसका यही है। इसमें क्या होता है, जो ऊपर से वाटर आएगा, प्रेशर ट्यूब प्रेशर, अगर इसका प्रेशर अधिक रहेगा तो मैनोमीटर प्रेशर कम रहेगा, प्रेशर इधर से इधर आएगा। जब इधर आएगा तो क्या होगा, जब इधर आएगा तो इसको जो इसमें रिजर्वायर में वाटर है उसको पुश करेगा, उसके प्रेशर लगाएगा, तो वाटर के अंदर जितना पुश करेगा उतना यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये इसके मैनोमीटर के वाटर में डिस्प्लेसमेंट आएगा, वह डिस्प्लेसमेंट को हम डेल एच कहते हैं, और डेल एच से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड S2 से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये डिस्प्लेस, अब इसको देख लेते कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट लिम्ब एंड राइज ऑफ वॉल्यूम इन राइट वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में इसमें लेफ्ट एंड राइट करके हम इसको इसके एच की जितना डिस्प्लेसमेंट किया है प्लेस उसको डिटरमाइन करते हैं। डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट लिम्ब, इस लिफ्ट में कितना, इस लिम्ब में कितना हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट प्लेस हुआ है, तो इसके लिए हम आपको जानते हैं एरिया एंड जितना हमारा डिस्टेंस हुआ है उसको निकाल देंगे। तो वो हमारा जितना ये हमारा क्या कहते हैं एरिया है, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस क्या है डेल एच की जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस पे जो होता है डिस्प्लेसमेंट डेल एच हुआ है। उसके बाद बराबर हम हमारा राइट लिम्ब की बात करेंगे, तो राइट लिम्ब में कितना वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसके लिए क्रॉस सेक्शन ए हमारे और इसके S2 वॉल्यूम हमारा ऊपर गया है। तो टोटल हम डेल एच की बात निकाल रहे हैं, तो डेल एच निकालना तो ए इधर आ जाएगा, तो डेल एच बराबर ए गुणे S2 अपान ए से डिवाइड करेंगे। डेल एच के मान आएगा, डेल एच का मान आ जाएगा, तो सिंपली क्या होगा, रो जी एच का मान यही ठहर देंगे, हमारा पी प्रेशर डिटरमाइन हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है ना। तो यही होता है, तो राइट वॉल्यूम लेफ्ट वॉल्यूम से आप डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन। इसका मैनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, मैनोमेट्रिक इक्वेशन जो होता क्या है दोस्तों, प्रेशर जो होता है इस पॉइंट के जितना प्रेशर है PA, इसको हम लिखे हैं PA। उसके बाद इस वाटर के जरिए कितना प्रेशर लग रहा है, तो इस वाटर का हमने मान लिया ρ1, तो ρ1 जी। ओके बाद एच जो होता है दोस्तों, इस पर एच यहाँ पर एच यहाँ 2 है, क्योंकि एक एच यहाँ प्रेशर लगा रहा है, और इस वाटर के यहाँ तो वाटर प्रेशर लगा रहा है इस पाइप पर, और यहाँ भाई पाइप पर प्रेशर लगा रहा है, तो H1 प्लस डेल H1, तो एच को यहाँ लिखे तो PA प्लस रो जी H1 प्लस डेल H1 बराबर। अब हम देख लेते हैं, अब इधर राइट साइड कितना प्रेशर लगा रहा है, इस राइट साइड को हम डेल जी लगाए हैं, रो G2 एंड रो इसकी डेंसिटी रो है, एंड G एंड S2 दोस्तों वो क्या है, तो S2O, उसके बाद S2O है। ये कितना प्रेशर जो होता है ऊपर लगाने में लगा रहा है, डेल एच कितना रिप्लेस हो, कितना नीचे से लगाया है, कितना ऊपर से लगाया है डिस्टेंस, इसको भी डेल एच ही माना जाएगा। तो S2O और प्लस S2O, ठीक है, क्या है S2 प्लस डेल S2, रो जी एस, ए राइट के दिक हो गया, ए लेफ्ट के दिक हो गया। तो अब देख लेते हैं, अब सिंपल क्या करना है, PA बराबर रो 2 जी S2 डेल एच माइनस G1 जी H1 एंड 2 डेल H1 वैल्यू को H1 में करना है एंड G2 को G2 में करना है। तो H1 को H1 की तरह कर लिए एंड G2 को G2 की ओर कर लिए। PA जो होता है, अब रो G2 जो होता है, रो G2 को G की ओर, रो G2 हमारा क्या है डेंसिटी है, एंड G हमारा ग्रेविटी है, एंड H हमारा क्या है, H हमारा जो कि वैल्यू जो होता है हमारा वाटर है उसको डिस्प्लेस भी किया है।
तो H2 को H2 इधर कर ले रहे हैं एंड H1 इधर सब कर रहे हैं। तो डेल रो जी टू एंड जी एन H2 प्लस रो टू एंड जी डेल एच एंड रो वन डेल जी H1 एंड G1 एंड जी डेल एच एक कहती दोनों कहती डेल एच दोनों कहती रहेंगे, लेकिन G1 इधर है डेल एच H1 इधर है एंड H1 वैल्यू बैलेंस कर लिए। अब इसको कॉमनली अब एक दूसरे से अगर हम कॉमन ले लेंगे डेल एच जी कॉमन ले लेंगे, तो अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर G2 बचेगा एंड यहाँ पर G1 बचेगा, फिर यहाँ पर इस पर G2 एंड रो GH2 एंड इधर कॉमन नहीं लिए तो इधर सेम यही बचा रहेगा। अब हम देख लेते हैं अगला। अब इसमें जो रो जी एच मतलब इसमें जो डेल एच जी का मान वैल्यू आया है, डेल एच की वैल्यू हम इधर से धरेंगे, डेल एच बराबर ए इंटू डेल एच टू एंड डिवाइड ए, इससे करेंगे तो इसमें हम वैल्यू ऑफ प्रेशर टोटल प्रेशर ज्ञात करने के लिए दोस्तों P बराबर रो जी एच होता है। तो एच G1 मान यहाँ है तो जी हमारा यहाँ था, एच वहाँ था, एच का वैल्यू यहाँ धरे वहाँ जैसे कि आपको बताए, एंड G2 माइनस G1 प्लस G2 GH2 माइनस GH1 G1 H रो 1 एंड G एंड H1 ये हमारी वैल्यू है, जो कि सेम टू सेम इसको उतार लिए गए, इससे राइट कॉलम के टोटल ऐसे उतार लिए गए, उसमें कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है। अब इफ़ अगर हम मान ले ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया इस पर कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा, बहुत नगण्य प्रेशर लग रहा है अथवा प्रेशर इस पर लग ही नहीं रहा है, तो अगर हम इसको मान लें तो क्या होगा, इफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रेशर को हम नगण्य मान से ए क्रॉस सेक्शन एरिया लेफ्ट कहते क्रॉस सेक्शन एरिया को हम अगर ग्रेटर देन मान लें वे को नेग्लिजिबल मान लें, तो टोटल जो होता है रो जी P बराबर जो होगा रो 2 एंड GH2 माइनस रो 1 GH1 यही हमारा प्रेशर होगा। यही से हम डिटरमाइन करेंगे प्रेशर किसी भी सिंगल कॉलम मैनोमीटर को अगर कहीं यूज किया जा रहा है तो उसका प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए आपको यही किया जाएगा, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है, राइट वाला निगेटिव होता है, इसलिए राइट वाला ऊपर चल रहा है तो उसको माइनस में लिया गया है। तो ये सिंपल वैल्यू है, आपको यही याद करना है, इसको नहीं याद करना। हमने आपके था इसलिए हमको आप डायरेक्ट लिख देते तो आप लोग नहीं समझ पाते कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, इसलिए हम इसको ड्राइव करना पड़ा। यही आपको यही वैल्यू याद करना है आपके, क्योंकि यह आप एग्जाम ज़्यादा आता नहीं, लेकिन आपको 2 नंबर में आ सकता है, तो 2 नंबर में उसको डिफरेंशियल लिखना है, मेरिट लिखना है आपको, और एक क्वेश्चन लिख लेना पर्याप्त है ना। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं दोस्तों, जिसे हम मेरिट भी कहते हैं। तो एडवांटेज के लिए दोस्तों इसका क्या है, एडवांटेज जो होता है दोस्तों, ए माइक्रो मैनोमीटर क्या होता है, कैन मेजर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव प्रेशर। यह जो होता है पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर दोनों को मेजर कर सकता है, और साथ साथ वैक्यूम प्रेशर को भी मेजर कर सकता है। वैक्यूम वहाँ होता है जहाँ पर कोई भी एयर न पाई जाती हो, ठीक है दोस्तों, वह वैक्यूम प्रेशर होता है। वहाँ जो प्रेशर लगेगा उसको भी प्रेशर को यह क्या करता है, मेजर कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से प्रेशर पाए जाते हैं, तो उसको प्रेशर को भी माप सकते हैं, उससे प्रेशर है कोई लग रहा है नहीं लग रहा है। दूसरा, इट इज़ ए मोर सेंसिटिव देन यूट्यूब मैनोमीटर। यह जो होता है मोर सेंसिटिव होता है, मतलब मोर एक्टिव होता है। अगर यूट्यूब की देखें, यूट्यूब का, क्योंकि यह यूट्यूब मैनोमीटर के एडवांस फॉर्म होता है, तो यूट्यूब मैनोमीटर जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर है उससे जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा काम करने वाला, तो ज़्यादा अच्छे से क्या कहते हैं यह मेजर कर सकता है किसी भी प्रेशर को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर था उसका एक पार्ट होता है जो कि उसी के डिराइव किया गया है, सिंगल मैनोमीटर को ही डिराइव किया गया है। सिंगल कॉलम मैनोमीटर को जो कि डिराइव किया गया था हमारे किससे, U2 मैनोमीटर से, और जो कि हमारा इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो होता है आपको सिंगल कॉलम मीटर से ही डिराइव किया गया है, उससे एडवांस फॉर्म है हल्का सा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब किसी एंगल पर हमें, किसी पार्टिकुलर एंगल पर हमें किसी भी प्रेशर का याद करना होता है, तो कई मैनोमीटर जो होता है एक्यूरेटली मेजर प्रेशर को मेजर नहीं कर पाते। उसके लिए जो होता है एच की वैल्यू जो कि आपको एंगल में आएगी, एच की वैल्यू एंगल में आएगी, बाकी प्रेशर आपको वही लगाना है, एच की वैल्यू एंगल में आ जाएगी, तो आपको क्या होगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, है ना, तो वहाँ पर एच वैल्यू सही से नहीं आ पाएगी, तो वहाँ पर आपको थीटा आएगा, तो थीटा से एंगल है, एंगल से क्या आएगा, एंगल है मतलब आपको
थीटा आएगा, तो थीटा से कैसे हम एच की वैल्यू निकाल कर फिर एच की वैल्यू यहाँ प्रेशर पर दे लेंगे, प्रेशर पर अप्लाई कर देंगे, इस वाले एच पे वैल्यू रख देंगे दोनों पर, तो आराम से हम प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी। तो यहाँ पर जो होता है किसी भी एंगल के द्वारा हम कैसे एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ पर हम उसका प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या है, तो ड्यू टू लेस सेंसिटिव ऑफ U2 मैनोमीटर, क्योंकि हमारा जो कि लेस सेंसिटिव है हमारा U2 मैनोमीटर, एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस इज क्विक डिफिकल्ट, जो कि सबसे छोटा स्मॉल मीटर किसी भी जॉइंट किसी भी एंगल पर, जैसे यहाँ प्रेशर जो होता है डिफाइन जो कि मेजर करने में उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पूरा एक्यूरेट नहीं मतलब एक्यूरेट कर डिफाइन कर सकते, मेजर नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए जो होता है क्या होता है, उसके लिए हमारे जो इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर होता है उसके लिए क्या किया, वह सेम वही है जो कि सिंगल कॉलममीटर में, या अभी रिजर्व वायर है डेलिया ऊपर प्रेशर नॉर्मल उसका प्रेशर आएगा तो उसका लिक्विड जो होता है जो रिजर्व लिक्विड है उसका लिक्विड दब जाएगा, तो जितना रिप्लेस करेगा उसका ट्यूब वाला लिक्विड उसे जो स्थानों को उसे डेलेज कहेंगे। नॉर्मल इसकी दूरी H1 है एन क्या है, और यहाँ तक की वैल्यू क्योंकि यहाँ सेम है तो यहाँ के दोनों लिक्विड को हम 0 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर हम इसके एंगल से अगर हम मान के इस एंगल से कितना प्रेशर लग रहा है तो इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, यहाँ पर S2 है, तो हम अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण, तो हमारा लंब जो होता है H है एंड कण A है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, तो लंब हमारा S2 है, कण हमारा L है, तो हम S2 मान अगर डिटरमाइन करें तो S2 बराबर L साइन थीटा से आराम से जो हमारा थीटा आएगा वो थीटा धर लेंगे तो वही हमारा S2 आ जाएगा। S2 आप डिटरमाइन यहाँ पर धर सकते हैं S2 मान, और यहाँ से आप जनरली क्या कहते हैं प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, रोज एच पर एच का मान रहते ही तो हम प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी एंगल से। यही इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर था दोस्तों। अब हम देख लेते हैं अपना अगला, ये सब सेम है, इंक्लाइन मैनोमीटर आर सेम टू U2 मैनोमीटर, डिफरेंट ओनली एच वैल्यू, क्योंकि एच वैल्यू डिफरेंट फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ थीटा, जो कि हमारा दोस्तों जो हमारा क्या कहते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर था और इंक्लाइन मैनोमीटर में बस इतने अंतर है, एच उसमें राइट लिम्ब एंड लेफ्ट लिम्ब के इक्वल से जितना रिप्लेस हो रहा है उससे वैल्यू हम डिफाइन करते थे, जैसे में थीटा के वैल्यू से एच, देखिए एच वैल्यू जो होता है फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ थीटा से, इसमें बस और कोई वो नहीं, क्योंकि एंगल थीटा से निकाल कर यहाँ ऐसी वैल्यू वहाँ धर देंगे फाइंड आउट कर देंगे बस। ठीक है, तो अब हमारा जो सिंगल हमारा सिंपल जो हमारा मैनोमीटर था वो खत्म हो गया उसका पार्ट। देखिए हमने आपको बताया सिंपल मैनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, पिजोमीटर था एंड U2 मैनोमीटर था एंड क्या कहते सिंपल कॉलम मैनोमीटर था, सिंपल कॉलम मीटर का एडवांस फार्म ही था, तो उसका पार्ट था हमारा इंक्लाइन मैनोमीटर। उसके मैं मैनोमीटर पढ़ा, उसके एडवांटेज मेरिट पढ़ा और क्या 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 एडवांस है क्या उसमें वो क्यों उसका मतलब क्यों नहीं माप पाया, वो क्या मेजर नहीं कर पाया, तो इसका ज़रूरत पड़ी अगले हमारे मैनोमीटर का, वो हमने डिटेल से बात किया। अब अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर जो कि है, उसके बाद जस्ट हम रेनॉल्ड नंबर पढ़ेंगे दोस्तों। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है पूरा डिटेल से, ठीक है। तो अब क्या होता है तब तक के लिए आप पढ़िए, उसके बाद इसका जो होता है इसका MCQ भी हम शॉर्ट वीडियो में भी डाल देंगे, इसमें से जो कि जीपैड में आता है उसका MCQ भी डाल देंगे क्यों क्या क्या इससे आ सकता है, क्योंकि टॉपिक वाइज यदि हम क्वेश्चन को भी हम एडवांस क्वेश्चन इससे इस टॉपिक से क्या बन सकते हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा करते रहें तो थोड़ा हमारी भी और आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट।